सो हे एवरीबॉडी, आज का हम ये टॉपिक आज का ये न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में क्या है कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ए बी पी क्यू एंड सी डी पॉइंट्स, ओके, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस these points, okay. So first part you have already know that we have to find the net capacitance across A and B, and the second part would be P and Q, and third part I can also take at between C and B, okay. तो एक ये क्वेश्चन है, this is a quality question, these are the quality questions, this is a quality question. Why? Because एक तुमने कर लिया ना, अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तो तुम्हें कोई भी नेटवर्क आ जाए तो तुम कर सकते हो वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स इसी वीडियो से क्लियर हो सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ओके। तो शुरू करते हैं हम, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, ओके। सो फॉर दिस हियर आर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स, एंड हमने देखना है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज वाले देखते हैं सबसे पहले। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में हो, यू हैव टू सी फर्स्ट इन सीरीज, क्योंकि सीरीज को देखना आसान होता है, ओके। तो सीरीज में क्या होगा कि देखना है कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, ओके, एंड पॉइंट इज ए एंड बी। अच्छा, ये शुरू करने से पहले ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ए एंड बी, व्हाई आर गिवन दिस पॉइंट्स टू अस, ठीक है। तो क्यों पॉइंट्स देते हैं? देखो, पॉइंट्स इसलिए देते हैं बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट बिटवीन ए एंड बी के बीच में निकालो, दैट मीन्स ए इज एट हायर पोटेंशियल, और बी होता है हमारा लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। यानी कि अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ए के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो लोअर जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल, दैट विल बी कनेक्टेड टू द बी पॉइंट, ओके। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन रीड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस, ओके, यू कैन रीड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस कि दिस इज ए पॉइंट और यहां पर मैंने ऊपर बैटरी लगाई है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड अदर कनेक्टेड टू द बी एंड, ओके। बाकी सारा सेम है सर्किट, बाकी सारा सेम सर्किट है, ओके। वैसे ये प्रैक्टिस के साथ तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, सो यू कैन, ओके। तो ये है, आई थिंक गलत बना लिया मैंने, यहाँ पर एक ही आना था, यहाँ पर ऐसे आएगा, ये तो बैटरी है ना, तो ये है पहला, एंड देन वी हैव द टू कैपेसिटेंस लाइक दिस एंड दिस CD1, तो ये है सर्किट, ओके। तो ये है हमारा सर्किट पूरा, और ए एंड बी, और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ, ठीक है। ये नीचे वाली तो एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, ऊपर बस बैटरी लगाई है, ओके। चलो सीरीज में कौन कौन से है, देखो कौन कौन से सीरीज में है। सीरीज अगर देखना हो तो दो कैपेसिटर को चुन लो, और दोनों में अगर डिवीजन हो रहा हो देन वो सीरीज में नहीं होगा। जैसे ऐसे कर लो, दो कैपेसिटर हो और दोनों में कोई डिवीजन ना हो, देन इट इज इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स हो और उनमें कोई भी डिवीजन ना हो रही हो, दैट विल बी इन सीरीज। दो नहीं हो सकते तो कई बार 3 हो सकते हैं, कई बार 4 हो सकते हैं, ओके। देखो यहाँ पर अगर 4 कैपेसिटर है और हर कैपेसिटर में कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन इन द सेंस यहाँ पर एक वायर नहीं आ गई है, यहाँ पर चार्ज फ्लो कर सकता है ना ऊपर, अगर जहाँ वायर होती अलोंग दिस पॉइंट, ठीक है। अगर होती तो ये और ये सीरीज में नहीं है, बिकॉज सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए सीरीज की कंडीशन के लिए, कि जितना पहले कैपेसिटर पर चार्ज है उतना ही चार्ज मुझे सेकंड कैपेसिटर पर भी मिलना चाहिए, तभी मैं सीरीज में कहूँगा। उतना ही मुझे थर्ड में मिलना चाहिए, उतना मुझे फोर्थ में मिलना चाहिए। हाँ, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने वायर खींच दी है, तो अब ये और ये सीरीज में नहीं है, बिकॉज सेम चार्ज अब मिलेगा नहीं, क्योंकि चार्ज डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो जाएगा ना, दैट्स वाई। अब डायग्राम में देखो, अगर क्लोजली देखोगे
इजिली वैसे समझ आता है कि ये और ये सीरीज में है, तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं क्या, नेट कैपेसिटेंस। तो इस डायग्राम में मानो सभी का सी है, सभी का सी कैपेसिटेंस है, ओके। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा सी बाय टू, बिकॉज 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, तो अल्टीमेटली यू विल गेट सी नेट एज c/2, ओके फाइन, ठीक है फाइन, ओके फाइन, ठीक है हो गया इतना। अब इसको रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को, या इसी पे रीड्रॉ कर देता मैं, रुक जाओ। तो पहले रेजर लेंगे हम, इसको पहले कनेक्ट, हाँ। अब ये हमारा क्या होगा, अब ये है c/2 वाला, ये c है, ये c है और ये भी c है, ओके फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है कि हो जा, ओके। अब देखो ये c/2 है, ओके। अब देखो तुम देख सकते हो ये और ये वाला, दिस और दिस कैपेसिटेंस वेदर आर इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज में है, पहले यही बताओ सीरीज में है, नहीं सीरीज में है, बिकॉज ऊपर बैटरी है, तो बैटरी यहाँ पर भी चार्ज जाएगा, तो ये और ये सीरीज में नहीं है, ये और ये भी सीरीज में नहीं है। कौन सा, ये वाला और ये वाला सीरीज में नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर इज सम डिवीजन, ओके। तो कोई भी मुझे नहीं लग रहा कोई भी सीरीज में हो, ठीक है, सीरीज वाले अब खत्म हो गए हैं, ओके। पैरेलल में है कोई, अब क्योंकि सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, ओके। तो पैरेलल में कैसे देखेंगे, देखो पैरेलल को देखने का तरीका ये है कि इसके अक्रॉस V वोल्टेज है और यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर V पोटेंशियल है, यहाँ पर जीरो, लेट सपोज, ओके। तो यहाँ पर V आएगा और यहाँ पर जीरो आएगा, ओके। यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, ओके। और यहाँ पर लेट सपोज कुछ x पोटेंशियल बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, जब भी हम कैपेसिटर को हम पास करते हैं उस, ठीक है, उसके थ्रू जाते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो गिर जाता है, सो वी कॉल इट अ पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर V है, अगर मैं इसको पार करूँगा, इस वाले कैपेसिटर को पास करूँगा, तो यहाँ पर मुझे x पोटेंशियल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ पर मुझे x मिल जाएगा। इसका मतलब दिस वन और दिस वन आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन से, ये वाला, नीचे वाला और सबसे नीचे वाला आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज दोनों के अक्रॉस देखो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x -0, ठीक है। तो इस लिहाज से, तो इस नज़रिए से हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला इधर देखो, ये जो डायग्राम है, ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस पैरेलल में है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज C नेट एज सिंपली c/2, बिकॉज इसका तो c/2 अभी हमने निकाला ना, अभी हमने c/2 किया इसका, ठीक है। तो इसका c/2 है प्लस c है, क्योंकि पैरेलल में सिंपली प्लस करते हैं, सो वी विल गेट 3c/2, ओके। तो अब जो डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, अब जो डायग्राम बनेगी उसमें क्या होगा, इसको फिर मुझे रब करना पड़ेगा, तो अब जो डायग्राम बनेगी इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो अब ये बन जाएगा मेरा, अब ये बन जाएगा, वेट अ मिनट, तो अब ये बन जाएगा मेरा 3c/2 का कैपेसिटेंस, ओके। अब बताओ नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। अब बताओ, अब ये वाला और ये वाला कैपेसिटेंस क्या है, सीरीज में नहीं है? यस, दे आर डेफिनेटली इन सीरीज। व्हाई? बिकॉज जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज का डिवीजन कहीं पर भी बीच में नहीं हो रहा है, जितना एक चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना ही चार्ज 3c/2 वाले कैपेसिटेंस को मिलेगा और उतना ही चार्ज ये वाले c वाले कैपेसिटेंस को मिलेगा, देयरफॉर दे आर इन सीरीज। तो हम इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं फिर से। तो अब जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पर बैटरी हमारी आई है, देखो ये तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम टेकिंग है, बट विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव
you can complete this solution within I think 2 minutes, okay, with great practice, okay. तो तुम्हें लग रहा होगा क्या घंटा लगा दिया, मतलब 1 घंटा इसको ही लग जाएगा, तो हम नीट में करेंगे क्या, वो हम पर तो 1-2 मिनट ही चलता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बट विद प्रैक्टिस यू कैन मेक योर स्पीड फास्ट, ओके. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. एक बार अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल जाती है, यू कैन डू एनी सम विद जस्ट विद प्रैक्टिस, इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है. प्रैक्टिस चाहिए बस. तो V है 0 है, और यहाँ पर कितना C है, और यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस आ जाएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, ओके. तो अगर कैलकुलेट करेंगे इसका, तो 3C/2 लिखता हूँ यहाँ पर, ओके. तो अब नेट जो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 1/C नेट इज इक्वल टू 2C/3. रेसिप्रोकल करूंगा ना नीचे वाले का, एंड 1/C. इसका और इसका क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस, जो इतना ही आएगा, ठीक है. 3C, अच्छा नीचे C आना, सॉरी, 2/3C, ओके. 3C 2 प्लस यहाँ पर एल्सियम 3, सो इट इज वी विल गेट C नेट एज 3C/5, 3C/5, ओके. अब जो डायग्राम बनेगी वो अब इजी बन जाएगी. अच्छा, इन दोनों को मैंने निकाल लिया था, गलत थोड़ा बना, वेट मिनट, जस्ट मैंने शायद गलत कर दिया यहाँ पर डायग्राम, नहीं ठीक है डायग्राम है, ओहो हाँ थोड़ा गलत कर दिया. यहाँ पर मैंने कैपेसिटर्स नहीं लगाए, सॉरी. यहाँ पर कैपेसिटर हैं, यहाँ पर कैपेसिटर्स नहीं लगाए थे, तो इनका सच में करना था, इन 3 का करना था, सॉरी फॉर दैट. तो एक और कैपेसिटेंस ही लगेगा, ठीक है. किनका सीरीज में है, इसका और इसका करना था, तो यहाँ पर एक 1/C और आएगा, ठीक है. सॉरी फॉर दैट. तो थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा, एंड इट विल बी जस्ट +1 + 3 और 3 + 3 6 + 2 8. सो नीचे 5 की जगह 8 आएगा, ओके. 3C/8. नाउ व्हाट इज now final diagram. Now I can write here the final diagram. I can draw, sorry, the final diagram. Right कह रहा हूँ. This is C and this is 3C/8. ये बैटरी है, इसको कैपेसिटेंस मत मान लेना, ठीक है. तो ये है, ये और ये अब पैरेलल में है, दिख रहा है हमें, ठीक है. ये और ये पैरेलल में है, सो आई कैन जस्ट फाइंड C नेट एज C + 3C/8, just simply add because they are now in parallel combination. So I can write 8 + 3 11, so 11C/3 is my net capacitance, and this is the final answer, ठीक है. तो इसमें देखो हमने किया क्या था, हमने पॉइंट कौन से लिए थे, A एंड B लिए थे. बट अब अगर हम पॉइंट P एंड Q लें, अगर हम पॉइंट्स P एंड Q लें, तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा आंसर डिफर होगा, एग्जैक्टली डिफर होगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. पॉइंट्स देखो P एंड Q है, ठीक है. तो अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ फिर से, बिकॉज यहाँ पर बहुत गंद मच गया है, ओके. सो वेट अ मिनट, हम करते हैं शुरू से. तो हम रीड्रॉ करते हैं डायग्राम. दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटर, 2 है थे, आई थिंक यहाँ पर था एक, और यहाँ पर भी था, यहाँ पर था कुछ, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा. आई थिंक यहाँ पर होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ पर था हमारा. हाँ 3 2 3 3 2 1 यहाँ पर था.
और एक यहाँ पर था और यहाँ पर एक, तो पी एंड क्यू यहाँ पर है। अब देखो अब कैसे निकालेंगे। अब देखो पॉइंट्स हमारे ये हैं पी एंड क्यू। अब देखो सीरीज में कौन से लग रहे हैं तुम्हें, मुझे लग रहे हैं, देखो तुम भी करो साथ में ताकि तुम्हें भी पता लगे, ठीक है। सो पी एंड क्यू में ये सीरीज में है, गुड, सीरीज में है, वेल डन। देन ये वाले भी सीरीज में है, देखो ध्यान से, ये वाली भी सीरीज में है, ठीक है। क्योंकि अब बैटरी कहाँ पर लगी है, हमारी बैटरी कुछ ऐसे लगी होगी, P वुड बी एट हायर पोटेंशियल, सो मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया होगा एंड दिस विल बी दिस, ओके। तो ये तो सीरीज में है बिकॉज दोनों कैपेसिटर को सेम करंट मिल रहा होगा, सेम चार्ज मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी सेम चार्ज मिल रहा है। तो आई विल रीड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। ये तो बहुत आसान निकला, ये क्वेश्चन बहुत आसान निकला, ओके। दिस विल बी P एंड दिस विल बी Q, ओके फाइन। तो अब क्या करेंगे, अब इसका क्या होगा कि ये अगर P और Q है, दिस विल बी, आई वुड से दिस इज, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आई थिंक सो, क्योंकि ये सारी सीसी हैं। वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, अब देखो ये है हमारा C और C, तो कितना आ जाएगा C नेट इन सब का, दैट विल बी 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C एंड कितना आ जाएगा, आई थिंक सो C/3 आ जाएगा, गुड, C/3 आ गया। ये यानी कि ये हमारा कितना आएगा, C/3। ये सिमिलरली आएगा C/2 और ये आएगा C, और क्योंकि अब सारे पैरेलल में है तो इसका नेट आंसर क्या आएगा, C नेट अब क्या होगा, C/3 plus C/2, simply add these quantities, so I will get 2, ये 5C आ गया पहले, 5C plus 6C, that is 11C, this is 11C/5, this is 11C/5, so this is our answer, got it। तो अब एक और पॉइंट लेते हैं, that is between A and B, ठीक है। तो इसको अगर फिर A और B कौन से पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट है, A ये वाला है और B ये वाला है, ओके। अब बैटरी मैंने कहाँ पर लगाई है, अब बैटरी मैंने, अब बैटरी का पोजीशन चेंज होगी, अब बैटरी लगेगी ऐसे कुछ, यहाँ पर आएगी पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा नेगेटिव पॉइंट टू द B, बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड बिटवीन A एंड B नाउ, अर्लियर A वॉज हेयर बट यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर है। यहाँ पर वैसे CD पॉइंट मैंने लिखे थे, तो नाम भी बस बदले हैं, ओके, नथिंग ग्रेट। तो अब देखो अब आंसर क्या आएगा, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, देखो P ये फिर से सीरीज में है, ठीक है, ये फिर से सीरीज में होंगे, गुड, बट दिस विल बी नॉट इन सीरीज। कौन सा, एक मिनट रब कर देता हूँ, फिर से पता नहीं लगता कौन से सीरीज में नहीं है, ये वाला और ये वाले सीरीज में नहीं है, ओके। तो अब करें क्या करें अब, और कौन सा सीरीज में नजर आ रहा है, हाँ बट ये और ये सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये वाले सीरीज में है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ना दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो, डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है, डिवीजन नहीं हो रही, तो ये है सीरीज में और ये भी सीरीज में है, दोनों का आंसर क्या आएगा, C/2 और दोनों का आंसर C/2, ठीक है। तो अब जो डायग्राम बनेगी, लेट मी जस्ट इरेज दिस डायग्राम। तो अब जो आंसर भी मैं इरेज कर देता हूँ, बिकॉज यू नो, ठीक है, 11 इतना ही आंसर है। एंड अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसे कुछ डायग्राम मिलेगी, ये आएगा C/2, कौन सा, इसका नेट C/2, फिर इसका नेट C/2, ओके। आई थिंक पॉइंटर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा सक्रिय, ठीक है, माउस का, तो इससे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर पॉइंटर नहीं, क्योंकि माउस का पॉइंटर दिखना चाहिए टू हाईलाइट द पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला, ओके, दिस इज C/2 अगेन, and A point is this and B point is this, okay।
और यहाँ पर बैटरी लगाई है, तो उसको वैसे ही मैंने समझाने के लिए बस ड्रॉ किया, ठीक है। वैसे तो मैं प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। तो ये हमारा c/2 और ये भी c/2 और ये और ये ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो पॉइंट A है यहाँ पर, पॉइंट B है यहाँ पर। अब क्या होगा दोनों में, अब कौन से पैरेलल में है? देखो जहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल मानो वैसे ही V, यहाँ पर भी V होगा, कोई ड्रॉप नहीं आएगा पोटेंशियल में, यहाँ पर भी V होगा, ठीक है फाइन। यहाँ पर 0 होगा क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो लेट कर लो वैसे 0 है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, सॉरी यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है जो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, सॉरी। तो यहाँ पर x आएगा पोटेंशियल, यहाँ पर भी x होगा पोटेंशियल। ब्लैक कलर से लिखता हूँ फिर से, ठीक है। ड्रॉप हो गए, मान लिया कुछ x है तो यहाँ पर भी x है। तो तुम्हें नजर आ रहा है कि ये वाले कैपेसिटर्स क्या हैं, पैरेलल में हैं। ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल में, क्योंकि ये भी v अक्रॉस v माइनस x है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस भी v माइनस x है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दोनों का नेट क्या आएगा, दोनों का नेट आएगा c/2 प्लस c/2 विच इज c नेट अगेन विच इज नाउ c। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया, c। तो अब जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये c/2 ऊपर वाला, और ये जो कॉम्बिनेशन अभी जो मैंने किया है तो उससे c आया था ना, और ये a अब ये है और b ये है, फाइन। तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि अब धूम मचेगी ओके। अब ये देखो, अगर ये v है तो ये भी v है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। तो अगेन दिस एंड दिस आर अगेन इन द सेम हैविंग द सेम पोटेंशियल। ओके, मैंने एक और ड्रॉ नहीं किया, फेस ड्रॉ नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, अगेन सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर एक अगेन वहीं पर कैपेसिटर मैं लिखता ही नहीं हूँ, ड्रॉ नहीं करता फिर से, तो है यहाँ पर एक और, सॉरी फॉर दैट। बट अब देखोगे ये और ये सीरीज में है, कौन से, ये और ये सीरीज में है, ठीक है। ये और ये सीरीज में है, सो आई कैन फाइंड देयर नेट कैपेसिटेंस, तो वो c/2 निकलेगी, बिकॉज, ठीक है, देख रहे हो कि इसका भी c है और इसका भी c है, तो फॉर्मूले से हमें c/2 नजर आएगा। तो नेट अब जो डायग्राम बनेंगे वो कुछ ऐसे बन जाएगी। नाउ दिस इज अ फाइनल डायग्राम, ये c है और ये है c/2 और ये हमारा a और b, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों पैरेलल में हैं, सो इनका आंसर सिंपल, ओके, अच्छा ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। आई थिंक c/2 नहीं आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये सीरीज में थे ना दोनों, तो ये भी c/2, सॉरी ये भी c/2 होगा। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ यहाँ आज। देखो दोनों c/2 हैं, दैट आर इन पैरेलल, तो दोनों को प्लस कर दो, तो नेट कितना आएगा, c/2 प्लस c/2, दैट इज, क्योंकि अब पैरेलल में है ना, पैरेलल में जस्ट ऐड करते हैं, तो अगर ऐड करते हैं तो दोनों का आंसर क्या, कितना आना चाहिए, c। तो इसका जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो सिंपल c निकलेगा। तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स तुम्हें समझा दिए हैं, ठीक है। अब अगर ये लेक्चर तुम अच्छे तरह से देख लेते हो, आई एम श्योर यू कैन डू एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अगर तुम्हें समझ आ गई हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।